पहले अपने शिव महेश्वर गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। देखिए, एक समय के बात था, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ दोनों बहन आपस में झगड़ा करते थे। वो दोनों बहन के एक आपको हम कथा सुनाते हैं। आप इस कथा के आनंद लेने के लिए अंत वीडियो तक आप जरूर देखिएगा और अंत में लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सही है या गलत। तो सरस्वती माँ कहते थे कि लक्ष्मी हम बड़े हैं तुमसे। तो लक्ष्मी माँ बोलते थे कि नहीं सरस्वती हम बड़े हैं तुमसे। तो इसी तरह अपनी दोनों बहनों सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ झगड़ते रहते थे। तो इस धरती पर कोई सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं तो कोई लक्ष्मी माँ की भी पूजा करते हैं और लक्ष्मी गणेश जी के तो पूजा ज़्यादा ही करते हैं। तो लक्ष्मी जी इसीलिए कहें कि हम अगर बड़े नहीं होते तो हमें लोग तुमसे बेसी क्यों पूजा करते हैं। नहीं करते। हम उन्हें धन देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उन्हें हर चीज़ हम देते हैं, इसीलिए तो मुझे पूजा करते हैं। और तुम्हें सरस्वती साल भर में एक बार पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा के दिन। तो सरस्वती माँ ने बोलते हैं कि हम एक ही दिन में बच्चों के ज्ञान दे देते हैं कि मेरी ज्ञान का प्रयोग पूरे 12 महीना करते हैं, यानी कि पूरे साल करते हैं। और फिर हम उसी साल भर के बाद हम फिर से पूजन में प्रवेश करते हैं। तो बोले कि ठीक है, से तुम अपने भक्त को जैसे चाहता है वैसे तुम खुश रख लेना। सरस्वती माँ बोलते हैं अब इसका फैसला तब ही होगा जब वक्त आएगा। सरस्वती माँ ने कहते हैं। तो लक्ष्मी माँ कहते हैं कि ठीक है, वक्त आने पर ही मुझे आप इस सवाल के जवाब दीजिएगा। तो सरस्वती माँ कहें कि ठीक है। तो उसी तरह सरस्वती माँ शांत रहें, कहें कि ठीक है, अपना जो भी भक्त के बनता है तुम अपने तरह से करना, और जो मेरा भक्त के बनेगा वो मैं अपने हिसाब से करेंगे। इस तरीक़ा से दोनों बहन सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ इस बात को अपन अपन बांट लिए। तो उसके बाद बड़ा सरस्वती हैं कि लक्ष्मी हैं, इसका फैसला होगा। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि ठीक है, वो भी सही है। तो ठीक है, वो कह दिए। उसके बाद लक्ष्मी माँ का किए कि जो उनका लक्ष्मी माँ के जो पूजा करते थे बहुत अच्छे से, तो उनका कहा किए कि एकदम इतना धन दिए कि एक खेत में अपना जो मक्का बुनते थे उस खेत में ऐसा लक्ष्मी माँ किए कि जितना मक्का के दाना निकला वो सब सोना के बना दिए, सोना के बना दिए। और सरस्वती माँ का किए कि सोचे कि भाई उसका भक्त है तो किस तरह वो अच्छा करता है वो समझे।
भाई हम तो अभी उसका भक्ति को अथी नहीं करेंगे। और वो क्या किए कि अपना जो ज्ञान दिए थे वो ज्ञान आपस ले लिए सरस्वती माँ। तो जब ज्ञान आपस ले लिए तो उनका तो मन में धन देने से क्या होता है, जब धन ही नहीं है तो ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें वो। और उनका बहुत बड़ा राजा पूजन करते थे। और जब पूजन करते थे तो उनका एक बहुत सुंदर राजकुमारी यानी उनका राजा की लड़की थे। तो जिनके यहाँ वो धन दिए भक्त के यहाँ, वो बहुत गरीब थे। वो भी एक राजा थे लेकिन बहुत गरीब थे वो। तो लक्ष्मी माँ ने उनका मक्का जो बीज बोए वो खेत में पूरे सोना बनाए। और वो जब चाहें कि पका के खाएं तो आगे में तो डाल देंगे तो सोना जलने लगेगा। तो सोना उनका जलने लगता था और जब निकालते थे तो उसी तरह होता था। वो खाते थे तो चबरवे नहीं करता था। तो उनका सोच हो गया कि अरे ये तो पक्खल है, तो इसको हम क्या करेंगे। हम मक्का बुने थे, हमको खाना जरूरी था, तो ये तो हम खेती किए हैं भोजन के लिए, तो ये तो कंकड़ की तरह हो गया है, हमको तो चबरवे नहीं कर रहा है, तो ये मक्का कैसा है। लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं था। सरस्वती माँ ने ज्ञान अपना आपस ले लिए थे कि जब तुम ही सब कुछ देती हो तो फिर तुम अपना संभालो। तो ये अपना सरस्वती माँ ज्ञान जो दिए थे तो आपस ले चुके थे वो। तो समझ ही नहीं पा रहा है, उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है कि हम बोए हैं मक्का तो सोना है। उनका लग रहा है मन में कि तो कंकड़ है यानी पक्खल है, मुझसे जो हमको खाना मतलब खा ही नहीं सकता हूँ, इस तरीक़ा से वो सोच रहे हैं। तो उसी तरह सोचते सोचते तो कोई जा रहे थे, जिससे कोई आते हैं तो कहते हैं हम लोग कि चलिए ये काम हमारा घर कर दिए हैं। पौनी पझारी जैसे आते हैं, ठाकुर हो गया, पंडित हो गए, जो भी होते हैं तो आते हैं खरवन लेने के लिए। तो उसी तरह उनका यहाँ वो मक्का को काट उठ करके और अथी करके रखे घरे। और जब पंडित आए तो देख रहे हैं तो कहें कि खरवन चाहिए पंडित जी के। तो पंडित जी के खरवन कहें कि चाहिए तो निकाल करके और 4 बाल पंडित जी के दिए। तो पंडित जी कह रहा है कि ये तो इतना गरीब अभी थे लेकिन ये कहाँ से इतना ही ले आए सोना। तो कह रहा है कि आप ये कहाँ से लाए। तो कह रहा है कि कहाँ से लाएंगे, हम खेत में बोए थे, मक्का पैदा किए हैं हम तो, लेकिन ये कंकड़ की तरह है, ये मेरे लायक भी नहीं है ऐसे। तो पंडित जी सोचे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अरे ये तो सोना है सोना। तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लायक नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो ले जाइए, खुश हो के चलेगा। तो वो तो दान में पंडित जी के दे दिए। और फिर ठाकुर आए, उनको भी खरवन दिए। तो वो भी कह रहा है, अरे आपको ये कहाँ मिला। तो कह रहा है कि ठाकुर जी ये तो हम खेत में पैदा किए हैं, मक्का बुने थे, लेकिन ये कंकड़ की तरह है, ना खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो इसे क्या करेंगे हम, ले जाइए। तो वो भी कह रहे हैं कि अरे आपको पता नहीं है, ये तो सोना है सोना, कि आप तो राजा इससे बन जाइएगा। तो कह रहा है कि राजा बन जाएंगे, कैसे राजा बन जाएंगे, पत्थर से क्या कर सकते हैं। तो सब अचंभव खा रहा है, सोच रहे हैं क्या बात है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो सोना है। वो भी लेके चले गए। तो फिर उनका बेचने के मौका आ गया, यानी कि कोई कुछ पैसा का जरूरत पड़ा, थे राजा ही,
लेकिन गरीब बन गए थे। तो जात के फिर वो बनिया आए महाजन, जब उनका पैसा का ज़रूरत पड़ा मक्का बेचने के लिए बनिया के बुलाए, तो वो आते हैं तो कहते हैं ये मक्का आप कहाँ किए थे। तो उनको भी इसी तरह वो बोलते हैं राजा कि मक्का हम खेत में बोए थे और ये कंकड़ तरह मक्का हो गया, हमारा कोई काम के नहीं है। तो कोई काम के नहीं है तो नहीं, कोई काम के नहीं है तो कैसे दीजिएगा। तो जैसे आप भाव चल रहा है वैसे ले लीजिए। तो बनिया बोले कि आपको इतना दिक्कत है ना, आपके पास जो है से सब दे दीजिए, आपको घर दूरा जितना सब कुछ है कमी सब कुछ हम आपको बनवा देंगे। वो तो सोना के ढेरी था, मक्का थोड़ी था। वो तो लक्ष्मी जी ने सोना दिए थे उसको, लेकिन समझ ही में नहीं आ रहा था। तो कहें कि सब कुछ हम देंगे आपको, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, आप दे दीजिए सब। बोले ठीक है, हमको क्या चीज़ से चाहिए, खाना मिलबे करेगा, घर बनिए जाएगा, हर चीज़ के ठीक होइए जाएगा, तो ये मक्का क्या है, ले जाइए और आपको हम जीवन भर भी खिलाएंगे। इस तरीक़ा से वो बनिया इतना उनके पास सोना ही दे दिए थे लक्ष्मी जी। वो कह रहा है कि हम आपको अपने जीवन में ज़िंदगी भर खिलाएंगे और सारा चीज़ आपको बना देंगे। तो खुश हो गए, सोचे कि बहुत अच्छी बात है, हमको क्या आप कौन सी चाहिए। तो बनिया सोचे कि जब हम सब कुछ करिए दे रहे हैं और बेचारा इतना दे रहा है हमको, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इनका शादी भी हम करा देते हैं। तो उनका घर में जितना पूरा सब घर दूरा हर चीज़ की व्यवस्था कर दिए वो बनिया राजा के यहाँ, और राजा के तरह ही बना दिए। लेकिन उनका मन में ज्ञान ही नहीं था, वो किसी चीज़ को समझते नहीं थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी हर तरह राजा थे, राजा की तरह बनवा तो दिए, धन दिए, सोना दे दिए, सब कुछ बन गया। तब कह रहा सरस्वती देखो हमारा भक्त कितना खुश है, उसे कोई टेंशन नहीं है। सरस्वती जी कहते हैं कि ठीक है लक्ष्मी, कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा कहना सच है, समय के इंतजार है अभी। तो कहते हैं लक्ष्मी जी ठीक है, देखते रहो। लक्ष्मी सरस्वती कहती है कि हम बड़ा हैं, बड़ा तो हम हैं जो गरीब से गरीब के भी अमीर बनाते हैं, जिसके पास खाने के नहीं रहता है उसे भी मैं सोना चांदी देती हूँ, उसे भी मैं हर चीज़ पूरा देती हूँ, सब कुछ पूरा होता है, ये ठीक है। तो सब चीज़ राजन को हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अब बारी आया उनकी शादी का। तो बनिया जो सब कुछ बनाए थे उनको ज़िंदगी के उठा लिए थे अथी, वो सोचे कि सब कुछ जब करिए दिए राजा के तो इनका शादी भी करवा देते हैं कहीं राजकुमारी ढूंढ के। तो खोजने लगे राजकुमारी, वो अपना मने मन कहाँ जाए कैसे जाए। तो वो जात के बनिया थे, बनियावटी करते थे, बहुत दूर दूर तक घूरते थे बेचनी खोचनी अपना अथी लेने देने के लिए। तब पहुँचते पहुँचते पहुँच गए राजा के यहाँ। जब राजा के यहाँ पहुँचे जहाँ राजकुमारी एक थे, तो वो सरस्वती के भक्त थे। तो सरस्वती के भक्त थे तो अपना अथी में सरस्वती उन्हें ज्ञान देवे किए थे। तो क्या हुआ कि कहें कि राजा साहब आपके राजकुमारी एक हैं और हमारे गांव एक राजा हैं, उनका कोई नहीं है, सिर्फ उनका शादी कर देना हम चाहते थे कि अपना
दोनों राजा रानी अपना रहें अपना थी में। तो कहे कि ऐसा बात है तो ठीक है, हम आएंगे वहाँ देखेंगे, उसके बाद बातचीत होगा। तो ठीक है राजा साहब आइए। तो बुलाएं, वो राजा के यहाँ आए, लक्ष्मी जी के जो भक्त थे उनके यहाँ आए तो कहें कि राजा साहब आपको शादी करना है? तो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हमको शादी नहीं करना है। शादी क्या होता है? हमको खाने से मतलब है, नहाने से मतलब है, बेसी कुछ नहीं चाहिए हमको। तो उनको समझाए कि इतना इतना आपको हम घर दूरा बना दिए, इतना सब कुछ बना दिए, तो आपके घर में कौन रहेगा आपके सिवा? अगर आप नहीं रहिएगा तो कौन रहेगा? अगर आप शादी कर लीजिएगा तो आपको परिवार हो जाएंगे, तो आपको आप कहीं जाइएगा तो आपका परिवार आपका घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे। इसीलिए शादी करना आपको ज़रूरी है। इस तरीक़ा से बहुत समझाएं। समझाने के बाद कहें कि हाँ ठीक है, अच्छा जो आप लोग के अच्छा लगे, इस तरीक़ा से कहें। और उस शादी के लिए कह दिए कि हाँ हम करेंगे। तो सब कुछ होने लगा। जब शादी के टाइम आ गया, शादी भी होने लग पर हुआ, तब बहुत धूमधाम से तिलक बारात हुआ उस सबके। और जब यहाँ से बारात जाते हैं तिलक के बाद, तो बारात जाते हैं तो वहाँ जब पैर पूजी जब करते हैं दामाद के दुआर पूजा के समय, तो अपना पैर अंदर घिंचले जा रहा है, घिंचले जा रहा है, तो हुआ नहीं करने दे रहा है। तो वो भी राजा के बात था। राजा सोच रहे हैं कि इतना बड़ा मेरा राज है, इतना परिवार है, इतना समाज है, अगर ये बतिया अगर कोई जान जाएगा कि उनका दामाद जो है से दुआर पूजा में चरण नहीं धोए दे रहा है, तो हमको भी तो कोई खराब कहेगा, कैसन खुजले हैं ऐसा राजा होकर के राजकुमारी के। तो शर्म से राजा नहीं कुछ कहे। उस समय भी वैसा हुआ। जब अगना में जाते हैं बर परछन के लिए, तो वहाँ मिलता है उनका सोना के कुर्सी कि बैठिए। दूल्हा के बैठने के लिए सोना के कुर्सी मिलता है ना, तो उसी तरह अरे कुर्सी मिलता है, तो उनका सोना के कुर्सी मिला। राजा आइए थे तो दान में उनका कुर्सी दे रहे थे कि भाई हम दामाद के ऐसा ही दे देंगे, अभी लेनहू चल जाएंगे अपना। तो उनका कुर्सी पर बैठा रहा, तो कुर्सी के नीचे ऐसे सिकुड़ के बैठ रहे हैं, ये करे डर से। उनका मन में डर है कि यानी कि हमको क्या लोग कर रहा है, ऐसा क्यों करवा रहा है। उनको यही पता नहीं चल रहा है कि हमारा शादी हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो डर रहा है। अच्छा, डरते डरते और कुर्सी से नीचे बैठ गया। उस समय भी राजा सोचे कि अरे ये ऐसा क्यों। तो बहुत लोग कहने लगे कि अरे कैसन राजा साहब खोजले हथिन, अथी दामाद कैसन खोजले हथी, सब ऐसे ऐसे करत हथिन, कुर्सियों पर नथी बैठे, तो ऐसू ना होले, तो ऐसू ना होले। बहुत तरह तरह के लोग बात बोलने लगे। तो फिर उनका दिक्कत हो रहा है राजा जी के, कुछ कह नहीं पा रहा है, सोच रहे हैं कि खोजे तो हम ही हैं, तो ऐसा कर रहा हूँ। और जब वैसी करते करते फिर बैठा दिए मड़वा में शादी के लिए। तो शादी के लिए जब मड़वा में बैठा दिए, तो शादी ब्याह भी हो गया। तो शादी ब्याह होला के बाद उनका दान में जाने के जब टाइम होने लगा, तो उनका दान में जो है से सोचे कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इनका बढ़िया पहले भोजन वोजन कराएं। तो जब भतखियाई के टाइम आता है, तो उनका प्रात में ले करके बहुत अच्छे अच्छे मिठाई ले जाए, मेवा मिश्री बहुत अच्छे अच्छे सब कुछ ले जाए उनका पास दामाद के खिलाने के लिए। तो उस समय भी जब गए, तो उस समय भी एकदम सिकुड़ा के ये करे बैठ रहा है।
वो तो छुए नहीं रहे, बाट बाटी का देवे था हमरा का करे था। तो उस समय भी यही बतिया सोच रहा है, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और राजा जी के चढ़ रहा है गोसा गाते गाते, अरे कौन आदमी से हम फंस गए थे, कैसे हमको ऐसे हो गया। अब कहेंगे भी तो शिकायत होगा, तो बेचारा कह नहीं पा रहा हूँ। और वो जो है सो वैसी कर रहा हूँ। वैसी करते करते तो कह रहा है सरस्वती जी, का लक्ष्मी तुम्हारा भक्त ऐसा क्यों कर रहा है, शिकायत हो रहा है, अब राजा के मूड खराब हो रहा है। अरे चुप रहिए ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे तो कह रहा है सरस्वती जी की ठीक है, तो उसी तरह कर रहा है। तब क्या करें, वहाँ ना खा करके बढ़िया बढ़िया मिठाई, और बाहर जा करके और पत्तल में जो जूठा होता है, पत्तल में जूठा होता है, से पागल की तरह जा करके पत्तल में के छोड़ा हुआ भीगा हुआ जो रहता है उसे उठा के वो खाना शुरू कर दिए। जब खाना शुरू कर दी वैसा, तो राजा के बहुत बड़ा एकदम गुस्सा आया। ए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए 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 अंदर चलिए। डांट के उनको वहाँ से और अंदर तो खींच के ले आए राजा साहब। और लाए तो कह रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम शाम से देख रहे हैं अभी तक आप ऐसे कर रहे हैं। तो डरे से सिकुड़ जा रहे हैं, करे कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, कोई जवाबे नहीं दे रहा है कि क्यों आखिर ऐसा कर रहा है। तो कह रहा है राजा साहब कि बहुत बड़ा हम फंस गए हैं। तब जब ऐसा बात आया, तब कह रहा है सरस्वती जी की लक्ष्मी जी, अब तुम्हारा जो भक्त है ना, अब टाइम उसको बहुत खराब आ रहा है, सोच लो। अभी तक तुम मान लो कि तू हमसे छोटी हो, अगर नहीं मानेगी ना तो तुम भक्त के बचा तो लेना, बचा लेना। तो कह रहा कि नहीं से अभी कुछ नहीं बिगड़ा, का होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे भक्त कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी जी कह रहा हूँ और सरस्वती जी कह रहा हूँ, तो अभी से भी तुम मान लो कि छोटा है, हम बड़ा हैं। तो नहीं हम बड़ा हैं, कैसे हम मान ले कि हम छोटा हैं। लक्ष्मी जी कह रहा हूँ ठीक है, समय आने वाला है तुरंत ये। इस तरीक़ा से कह रहा हूँ। जब विदाई के टाइम हुआ तो उनका एक सोना के जूता मिला पहनने के लिए। जब सोना के जूता मिला तब पहने ला है, तो क्या कर रहा है कि जब पहनाया जा रहा है तो सोना का जूता छोड़ के पाए पैदल बिना जूता के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, हम पहनते हैं ऐसा चीज़, ये तो पखल तरी है, हम नहीं पहनेंगे इस तरीक़ा से। वो ऐसा कर रहा है। तो राजा के बहुत गुस्सा आया। उसी तरह किसी तरह अब सोचा कि अब हम करें तो कौन उपाय करें। अगर हम बेटी के विदाई कर देंगे तो भी समझेंगे कि ऐसा के यहाँ विदा कर दिए राजा साहेब इतना बुड़बक के यहाँ, तो भी हमारा शिकायत है। हम कौन उपाय लगाएं कि इसको हम यहाँ से साइडे कर देते हैं। तो राजा देख लिए कि ऐसा ऐसा चाल है, तो क्या करें कि उनके लिए अपने नौकर चाकर से रे से जाओ, किसी के जानने मत देना। और सोच गए कि यही एक उपाय है जो कि कोई उपाय से इनका टाल दे यहाँ से। अरे से जाओ, उधर जा करके और एगो खाद खान दो। यही एक मौका है कि किसी बहाने वहाँ से ले जाएंगे पूजा वूजा करवाने के लिए, और इसी खाद में डाल के भर देंगे और कहेंगे कि पागल था भाग गया। हमारी बेटी भी बच जाएगी और हमारा सब बगल बन जाएगा। ये तो पागल है, इसके साथ हम बेटी के रियात के भी क्या करेंगे ऐसा। अब खाद खाना आने लगा उधर। तब सरस्वती जी कहते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारा भक्त के लिए खाद खाना आ रहा है, उसमें तो भरा जाएगा, बचा लो अपना भक्त के, अभी भी मौका है, बचाओ अभी भी। तो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो इतना दिए लेकिन फिर भी उनका कोई अथी नहीं हुआ, हम कैसे अब करें। तो बचा लो ना, अपने भक्त के बचाओ। हमारा भक्त जो रहेगा उसे हम तुमको बार बार कह रहा हैं कि हम बड़ा हैं,
सरस्वती बड़ा हैं, लक्ष्मी हमसे छोट हैं, लेकिन तुम अपने दौलत पर, अपनी सोने चांदी हीरा मोती पर तू समझ रही हो कि हम बड़ा हैं। जब तक सरस्वती नहीं साथ आएंगे तब तक ला तुम्हारा धन कामयाब कभी नहीं होगा। इस तरीके से वो कहने लगे। तब एकदम लक्ष्मी जी के चन का बुन पड़ा, कह रहा है कि सरस्वती अब तो लग रहा है कि हमारा भक्त हमसे नहीं बचेगा। तो कहते हैं सरस्वती जी कि लक्ष्मी अभी भी मानने के लिए तैयार हो जाओ, और न तो अब खाद खना गया है और अब सब पूजा पाठ की तैयारी हो चुका है, अब तुम्हारा भक्त खाद में भरा जाएगा। अब वहाँ से उन्हें ले जाने लगते हैं, खाद में भरने के लिए ले जाने लगते हैं। उनका अंदर तो कोई दिमाग नहीं रहता है, जो भागेंगे चाहे कहीं जाएंगे चाहे किसी के कुछ कहेंगे, उनके अंदर कोई दिमाग नहीं होता है। और उसी तरह वो जाने लगते हैं, जैसे लेते हैं उसी तरह जाते हैं वो, और कोई जान नहीं रहे हैं। राजा जी कहें कि नहीं, से हमारे यहाँ जो दूल्हा आते हैं पहले वहाँ पूजन करते हैं और कोई नहीं जाता है वहाँ, बस हम लोग अपना जो फैमिली होंगे 1 आध 2 4 को वही जाएंगे, और बाकी वहाँ कोई नहीं जाता है, और सब यहाँ से दूर ही रहिएगा, कोई नहीं आएगा यहाँ। तो जब उस समय ले जाने लगते हैं तब लक्ष्मी जी कहते हैं कि हे सरस्वती, हम तो तखनी से आपको छोटे ही समझते थे, लेकिन नहीं सरस्वती, तुम मेरी बड़ी दीदी हो, मेरे भक्त को बचा लो। उसे कोई पता नहीं है कि उसे क्या होने वाला है, अभी तक वो तो चला जा रहा है उसी तरह। तब कहते हैं सरस्वती जी कि अब मान ली ना कि जब तक सरस्वती नहीं रहेगी तब तक लक्ष्मी कोई कामयाब नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि ठीक है बड़ी दीदी, आप सचमुच कहे थे, आप मेरे भक्त को बचा लें, मैं आपको हाथ जोड़ी विनती करते हैं, आप ज़रूर बचा लीजिएगा, मुझे विश्वास है। तब कहते हैं सरस्वती कि ठीक है, अब देखना कि कैसे कैसे हम उसको बचाते हैं। अब तुम्हारा देखने के पारी आया है कि क्या क्या वो बोलता है, कैसा जवाब देता है, कैसे बचाता है। तो उनका घर में तो राजा थे, तो राजा की तरह सब कुछ बढ़िया बना दिया था सोना लेने के कारण, उसमें तो कोई कमी नहीं था। लेकिन इनका तो ज्ञान ही ने खींच लिए थे सरस्वती माँ अपना ज्ञान खींच लिए थे, इसके कारण उनका ऐसा हो रहा था, उनके अंदर ज्ञान नहीं था। तब का जब प्रवेश लेते हैं सरस्वती माँ उस राजा में, तो जब भीरी पहुँचते हैं, खाद जहाँ खनायल रहता है उतना इनके बात करते करते जब वहाँ पहुँचने लगते हैं, तब कहते हैं, जब सरस्वती प्रवेश लेते हैं उसमें, तब कहते हैं ससुर जी आप क्यों मुझे यहाँ लाएं, आपका महल हुआ है, दामाद के यहाँ लाया जाता है। तब कह रहे हैं राजा साहब कि अरे कैसा तू हमारा दामाद था कि कभी भी कुछ कर रहा है तो तू पागल की तरह है, तू पागल है। तब कह रहा है कैसे हम पागल हैं, बताइए तो क्या गलती की है हमने। तब राजा जी कह रहा है जब हम आपको द्वार पूजा करने गए, जब पैर धोने गए, तो आप हमारे तरफ से पैर खींच लिए, क्यों आप ऐसा किए मुझके साथ, क्या हमने गलती किए थे। तो कहें कि ससुर जी हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, लेकिन गलती आपने कुछ किए हैं तो हम भी गलती नहीं किए हैं। इतना बड़ा राजमहल में के राजा हैं आप, और हम कितनों हैं तो आपको पुत्र समान हैं, और आपको से हम पिता से हम पुत्र होकर के पैर कैसे धोआएं, इसीलिए हमने पैर नहीं धोआया। तो राजा तो मुक गए, सोच रहे करीब बात है, बाटी तो बहुत बड़ा का जवाब देती है रे,
तब कह रहा है कि और क्या गलती की है बताइए। तब कहते हैं कि जब आपको मिला कुर्सी बैठने के लिए सोना के, तो आपको जब कुर्सी पर बैठना चाहिए तो आप जो है से कुर्सी के नीचे बैठ जा रहा हैं। ई क्यों किए थे आप? कह रहे हैं ससुर जी, ये जो आप कुर्सी सोने के दिए थे, ये सोने के कुर्सी तो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए सोने के सिंहासन है। हमारे राज में, हमारे राजमहल में सोने के सिंहासन है, कुर्सी पर क्यों बैठूं इतना बड़ा राजा के दामाद होकर के? इसीलिए हमने आपका कुर्सी पर नहीं बैठा, सोचा कि हम धरती माँ पर भी बैठ जाते हैं, सबसे खुश तो उन्हीं से रहेंगे हम, इसीलिए हम धरती पर बैठ गए थे। तो फिर राजा कहा कि ये भी ठीक ही है, धरती माँ तो सबसे बड़े हैं, काहे कि उनसे तो बड़ा है कोई नहीं, और धरती पर बैठ गए बोल रहा। उसमें भी बाहर गए। तब कहे और क्या हुआ ससुर जी, और क्या हुआ? आप तो कह रहे हैं कि रात भर गलती है कि हम तो कोई गलती ही नहीं किए। तो राजा मान लिए, कह रहा है कि ये भी आप ठीक ही कर रहा हैं। तब कह रहा है कि जब अब आपको मिठाई जब हम अच्छा अच्छा खाने के लिए दिए तो आप मुझे बेइज्जती किए, और जा कर के आप जूठा पत्तल मके में जो खाना खा रहे थे, जो सब खाए थे, तो ये किस लिए कर रहे थे? तब कह रहे हैं ससुर जी, हम राजा हैं, प्रजाओं के लिए जान हाजिर राजा करते हैं, जो घटा हुआ रहता है वो राजा प्रजाओं में बांट देते हैं, और हम उतने अच्छे अच्छे खाएंगे तो पूरा प्रजा मेरा खाएगा, तो ही तो हम खाएंगे। मेरा प्रजा यही खाया है दाल चावल, तो हम कैसे उतना अच्छा भोजन कर लें? मेरा प्रजा कैसे नहीं खाएगा? इसीलिए हम सोचे मेरा प्रजा जब यही खाया है तो हमको क्यों मिला है इतना अच्छा चीज़, हम भी उसी खाना को भोजन को खाएंगे, इसीलिए हमने खाए हैं, और कोई भी गलती नहीं किए हैं हम। तब राजा कह रहा है कि ये तो राजा वाला सचमुच नियम निकाल लिया है कि अगर हम खाएंगे अच्छा तो जो प्रजा सब हमारे ऊपर निर्भर है, हम इतना अच्छा खाएंगे तो हमारा प्रजा भी तो खाए ऐसा, तो बहुत बड़ा ऊंचा संस्कार के राजा हैं ये तो। तब कह रहे हैं कि हाँ ये भी आपका कहना ठीक ही है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 10 जिसके यहाँ बच्चे हैं, अगर बच्चे खाने के लिए ललायत रह जाएंगे तो माँ बाप को खाना नहीं खिलाता है, कहता है कि नहीं बच्चा तुम ही पहले खा लो, हम कम ही खाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे प्रजा जो खाए थे वही खाना हम खाने चले हैं, इसीलिए आपका दिया हुआ मिठाई नहीं खाएं, भोजन नहीं किए। कहे हाँ ये भी अच्छा बात है, तो बहुत हमारे दामाद संस्कारी हैं। राजा कहने लगे बहुत बड़ा हमारा दामाद संस्कारी है, कोई गलती नहीं है। अच्छा सब तो हो गया, और कोई गलती बाकी है? तो कह रहे हैं कि दामाद जी अब तो गलती ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि सब कुछ के आप जवाब दे सकते हैं, तो एक हमारा अथी है उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन वो भी पूछ ही देते हैं, काहे कि हम नहीं जानते होंगे तो आप तो बता दीजिएगा तो जान जाएंगे। तब कहते हैं कि जब आपको सोना के अथी दिए, जूता दिए तो क्यों नहीं पहने? आप पैरे खाली चल रहे थे, ये क्यों? तो कहें कि ससुर साहब सोना होते हैं ना तो सर पर मुकुट शोभता है, पैरों के लिए सोना नहीं बना है। जो लक्ष्मी माँ ने देते हैं हमको प्रसाद समझ के, धन समझ के, उसे लात से मारते हैं हम हैं? सोना लक्ष्मी माँ ने दिए हैं हमको, आपको इतना बड़ा धन संपत्ति दिए हैं, उस सोना पैर के लिए नहीं होता है ससुर साहब, उसका तो सोना के मुकुट होना चाहिए ऊपरे, तो हम सोना के मुकुट पहनते हैं। क्यों पैर में पहने हम आपके दिया हुआ जूता वो? तब कह रहा हाँ कि हाँ दामाद जी आप बहुत अच्छा बात किए, ये तो सच बात है
कि सोना जो होता है सिर्फ पैर में नहीं होना चाहिए, सर पे ही सोता है, पैर से ऊपर ही शोभेगा। तब का कवनी कह रहा हूँ कि हम मान लिए कि आप में बहुत ताकत है सहने की और बहुत ज्ञान भी है, आपके अंदर सरस्वती वास हैं, जो कि सब बात के सहते हुए अभी तक आए करते हुए कितना बात बोले, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। और जब जवाब देने लगे तो हर चीज़ के आप जवाब दिए। तब कहते हैं लक्ष्मी माँ कि हे बड़ी दीदी सरस्वती, तुम तो सचमुच बड़ी हो। तो उसी समय से कहते हैं कि सरस्वती सबसे बड़ी, उसके बाद लक्ष्मी, उसके बाद दुर्गा पार्वती, तीनों रूप में दुर्गा माँ ने जो हैं से धरे हैं। आज भी पूजन होता है जब दुर्गा माँ के, तो कहते हैं कि दुर्गा माँ के कलश रखाया है तो सबको कलश लगा रखाएगा। और पूजन भी होता है तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश जी के, इसलिए कि गणेश जी हर समय रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ है, इसीलिए उनको भी होता है। कार्तिक भी हैं तो सरस्वती के पुत्र ही हैं, वो भी रहते हैं। तो देखिए यही हमारा सरस्वती और लक्ष्मी जी के कथा था। और इस कथा के भाई बहन जो आप देखे होंगे वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कथा चाहे सही हो तो आप हर हर महादेव के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।